गूगल मैप्स में आया जेमिनाई एआई से लैस आस्क मैप्स और ड्राइविंग के लिए इमर्सिव नेविगेशन। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है, जहां आज की सबसे बड़ी टेक खबरें विस्तार से मिलेंगी। एलेक्स, ये आस्क मैप्स फीचर क्या है और इसमें जेमिनाई एआई कैसे काम करता है? आस्क मैप्स गूगल मैप्स का नया फीचर है जो जेमिनाई एआई मॉडल से चलता है। इसका मतलब है अब यूजर मैप्स में सवाल पूछकर और भी स्मार्ट तरीके से रूट, जगहों की जानकारी, रेस्टोरेंट्स या ट्रैफिक जैसी जानकारी पा सकते हैं। मतलब अब सिर्फ डेस्टिनेशन डालने की जरूरत नहीं, सीधे पूछ सकते हैं, जैसे पास में सबसे अच्छा साउथ इंडियन रेस्टोरेंट कौन सा है? बिल्कुल, और जेमिनाई एआई उस सवाल का जवाब पूरी संदर्भ जानकारी के साथ देगा, जिससे नेविगेशन और प्लानिंग काफी आसान हो जाएगी। ड्राइविंग के लिए जो इमर्सिव नेविगेशन आया है वो किस तरह अलग है पुराने वर्जन से? इमर्सिव नेविगेशन में अब यूजर को ड्राइविंग के दौरान 3D व्यू, ट्रैफिक एनिमेशन और मौसम की लाइव जानकारी मिलेगी। ये सभी फीचर्स भी जेमिनाई एआई की मदद से और रियल टाइम अपडेट होंगे। इससे रोड ट्रिप्स, कम्यूटर और रोजाना ड्राइवर्स को रूट समझने में काफी मदद मिलेगी। सही कहा जेमी, ये बदलाव नेविगेशन एक्सपीरियंस को कई ज्यादा इंटेलिजेंट और विजुअली रिच बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं एप्पल की खबर की तरफ। चीन में ऐप स्टोर कमीशन घटाना कितना बड़ा फैसला है? एप्पल ने चीन में ऐप स्टोर के कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। खास प्रोग्राम्स के लिए डेवलपर्स को अब कम कमीशन देना होगा। क्या ये चीन के लोकल ऐप इकोसिस्टम से बढ़ती प्रतिस्पर्धा की वजह से है? बिल्कुल, चीन में घरेलू ऐप स्टोर्स और इकोसिस्टम एप्पल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसलिए डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए एप्पल ने सुविधा दी है कि चुनिंदा प्रोग्राम्स या शर्तें पूरी करने पर कमीशन कम देना पड़ेगा। इससे छोटे डेवलपर्स और नए स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा मिल सकता है, खासकर जो चीन मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। हाँ, ये कदम एप्पल की चीन में पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए अहम है। ग्लोबल ऐप इकोसिस्टम में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की। एक नया स्टार्टअप क्वाड 2 क्या कर रहा है इस फील्ड में? क्वाड 2 नाम का नया वेंचर पीटर सार्लिन ने शुरू किया है, जिन्होंने अपनी पिछली एआई कंपनी AMD को $665 मिलियन में बेची थी। क्वाड 2 कंपनियों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, ताकि जब ये टेक्नोलॉजी मेनस्ट्रीम हो तो बिजनेस तैयार हो। तो ये स्टार्टअप क्वांटम कंप्यूटिंग आने से पहले ही एंटरप्राइजेस को उस पर रन कराने की तैयारी करवा रहा है। बिल्कुल, क्वाड 2 का मानना है कि कंपनियों को अभी से ट्रांजिशन की ज़रूरत है। वे ऐसी सर्विस और टूल्स तैयार कर रहे हैं जिससे बिजनेस अपने एआई और डेटा टूल्स को क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर पर आसानी से शिफ्ट कर सकें। ये कदम फ्यूचर प्रूफिंग की तरह है, जिससे कंपनियां टेक्नोलॉजी शिफ्ट का फायदा जल्दी उठा सकेंगी। अब नज़र डालते हैं NVIDIA GTC 2026 पर। ये इवेंट क्यों खास है और जेनसन होंग का कीनोट क्या लेकर आएगा? एनवीडिया का GTC यानी GPU टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हर साल होने वाला फ्लैगशिप इवेंट है। इसमें एनवीडिया अपने नए प्रोडक्ट्स, पार्टनरशिप्स और कंप्यूटिंग व AI का फ्यूचर पेश करता है। इस बार CEO जेनसन होंग का कीनोट खास रहेगा, जिसमें एनवीडिया के फ्यूचर प्लान्स और AI में उनकी अगली बड़ी रणनीति सामने आएगी। जो लोग कंप्यूटिंग, AI या ग्राफिक्स में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये इवेंट मिस करना मुश्किल है। आखिरी खबर, गूगल जेमिनाई का टास्क ऑटोमेशन। ये फीचर क्यों वाइल्ड कहा जा रहा है? जेमिनाई अब आपके लिए ऐप्स में ऑटोमेटिकली काम कर सकता है, जैसे फूड डिलीवरी या राइड बुकिंग, वो भी वर्चुअल विंडो में, बिना आपको खुद सब कुछ करने की ज़रूरत। यानी अब जेमिनाई आपके लिए डिनर ऑर्डर कर सकता है या कैब बुक कर सकता है। ये फीचर फिलहाल चुनिंदा ऐप्स के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन आगे और ऐप्स में आने की उम्मीद है। इससे यूजर्स का समय बचेगा और रोजमर्रा के टास्क्स AI से और भी आसान हो जाएंगे। AI के साथ हमारी डिजिटल लाइफ और भी ऑटोमेटेड और एफिशिएंट होती जा रही है। ये थी आज की बड़ी टेक और AI खबरें। ऐसी और अपडेट्स के लिए पूरा मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड जरूर देखें। कल फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहें मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ, जहां हर सुबह मिलती है टेक और AI की सबसे तेज भरोसेमंद जानकारी।